नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि सीआरपीएफ एससीएम 2022 की टाइपिंग चल रही है, 4 दिसंबर से शुरू हो गई हैं और बहुत सारे सेंटरों पर जो है टाइपिंग शुरू कर भी दी है। और उसी के परिणाम चलते दूसरी लिस्ट भी जारी कर दी गई है। और वह लिस्ट जो जारी की गई है, सेकेंड लिस्ट, वह जारी की गई 75,208 कैंडिडेट की यह लिस्ट जारी की गई है। तो दोस्तों, मैं आपको यहां बता देता हूं कि टाइपिंग में क्यों फेल हो रहे हैं और इस लिस्ट को जारी करने का पर्पस क्या है और इतनी बड़ी संख्या में दूसरी लिस्ट क्यों निकाली है सीआरपीएफ ने। इन सब पर हम बात करने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। और आपकी अगर टाइपिंग नहीं हुई है तो आप क्या गलती ना करें, और अगर आपका पहली लिस्ट में नाम नहीं आया था तो एक बार आप दूसरी लिस्ट जो जारी हो गई है, ऑफिशियल वेबसाइट पर है इसकी, सीआरपीएफ की, वहाँ से अपना नाम चेक जरूर कर लें, ठीक है। क्योंकि अब आपका एडमिट कार्ड नहीं आएगा, उसी लिस्ट में आपके एग्ज़ाम सेंटर और डेट उसी में लिखी हुई है आपके नाम के सामने। तो पहला अपना रोल नंबर देखें, फिर उसके बाद अपना नाम देखें कि वो सही है या गलत है, फिर आप अपना सेंटर देखें, टाइपिंग सेंटर कहाँ पर है, और फिर आपको किस डेट में कहाँ पर वहाँ पर जाना है टाइपिंग देने के लिए। तो दोस्तों, बात करते हैं ये कि सीआरपीएफ एससीएम 2022 की वैकेंसी चल रही थी, सेकंड लिस्ट जारी कर दी गई है क्योंकि यहाँ टाइपिंग जो शुरू हो गई थी वो 4 दिसंबर से टाइपिंग शुरू हो गई थी एससीएम की। यहाँ लगभग 1315 पोस्ट है, किसके लिए, एचसीएम के लिए। 1468 वैकेंसी पर यह वैकेंसी चल रही है। फर्स्ट लिस्ट में जो शुरू पास किए थे बच्चे वो किए गए थे 65,819, और सेकंड लिस्ट में जो जारी किए गए हैं वो किए गए हैं 75,208 पद। और इन सबको मिलाकर जो हो रहे हैं वो कैंडिडेट हो रहे हैं 1,41,027, यानी कि 1,41,027। तो इसे हम कह सकते हैं बहुत बड़ी संख्या में इनको पास किया जा रहा है। और इसी में क्या है, आपका स्किल टेस्ट हो रहा है, पीएसटी यानी कि आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट हो रहा है, डीबी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है, डीएमई आपका मेडिकल टेस्ट हो रहा है, आरएमई यानी कि री मेडिकल हो रहा है आपका, यानी कि डायरेक्ट मेडिकल एग्जामिनेशन, री मेडिकल एग्जामिनेशन यहाँ पर आपका हो रहा है, स्किल टेस्ट हो रही है, फिर आपका फिजिकल हो रहा है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल सभी एक साथ हो रहे हैं, ठीक है दोस्तों। और इसमें बहुत सारी संख्या में जो है बच्चों को बाहर किया जा रहा है, ठीक है। अब बात है कि टाइपिंग में क्यों इतनी बड़ी लिस्ट जारी की गई। टाइपिंग में होने हैं अनुपस्थित बच्चे, यानी अगर एक सेंटर पर, ऐसे एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम समझते हैं कि एक सेंटर पर अगर 500 कैंडिडेट जाने हैं तो वहाँ पर 100-110 कैंडिडेट ही पहुँच पा रहे हैं। अगर 500 कैंडिडेट बुलाए जा रहे हैं एग्ज़ाम सेंटर पर तो वह 100-110 बच्चे ही वहाँ पर पहुँच रहे हैं। इसका मतलब बहुत बड़ी संख्या में बच्चे अनुपस्थित हो रहे हैं। फिर रही बात ये, प्रत्येक एग्ज़ाम सेंटर से 5 या 6 ही स्टूडेंट, कहीं कहीं 2 या 3 ही स्टूडेंट, कहीं कहीं 7 या 8 स्टूडेंट ही टाइपिंग निकाल पा रहे हैं, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पर हिंदी टाइपिंग जो है वो कितनी है, 30 वर्ड पर मिनट, और इंग्लिश टाइपिंग जो है वह आपकी कितनी है, 35 वर्ड पर मिनट, ठीक है दोस्तों। कुछ बच्चों का कहना ये था आज कि कट ऑफ पर क्या प्रभाव पड़ेगा इसका। तो देखिए, कट ऑफ तो बहुत बात की बात है। पहले तो फिलहाल में आयोग को भी यही डर लग रहा है कि 1315 सीट कहीं खाली ना चली जाएं, क्योंकि सीआरपीएफ जो लेती है वो अपने सॉफ्टवेयर पर लेती है टाइपिंग, और उसमें एक बहुत बड़ी गड़बड़ होती है। वो हम कि किस तरीके से मिस्टेक ना करें आप, और क्या टाइपिंग में मिस्टेक कर रहे हैं, जिससे कि बच्चे अपने घर पर, यानी अगर वह घर पर 40 की स्पीड भी निकाल रहे हैं, 40 वर्ड पर मिनट, फिर भी वह टाइपिंग में वहाँ जाकर क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं, यानी कि डिसक्वालीफाई हो जाते हैं। इसका रीज़न क्या है, इस पर हम सब पर एक वीडियो बनाने वाले हैं, ठीक है, आप उसको देख लेना। क्योंकि फिलहाल में आपको यहाँ बताना था कि दूसरी लिस्ट जारी कर दी गई है और अब आपका एडमिट कार्ड नहीं आएगा उस लिस्ट में, आपका एडमिट कार्ड नहीं, क्योंकि उस लिस्ट में ही आपके एग्ज़ाम सेंटर का नाम, आपके जहाँ पर आपको टाइपिंग देने जाना, कितनी तारीख में, सब चीज़ जो है उसी में मेंशन की गई है। तो आप जल्दी डाउनलोड कीजिए अपनी इस लिस्ट को। दूसरी 75,000 बच्चे इसमें क्वालिफाई किए गए हैं, 75,208, और पहली लिस्ट में क्वालिफाई किए गए थे 65,819, और ओवरऑल जो हो चुके हैं वो हो चुके हैं 1,41,027 बच्चे अब हो चुके हैं इस एग्ज़ाम के लिए, जो टाइपिंग के लिए, कितनी पोस्ट के लिए, 1315 पोस्ट के लिए। तो ये बहुत बड़ा चांस है आपके लिए, अगर आप अच्छे से टाइपिंग करना जानते हैं और अच्छे से टाइपिंग निकाल सकते हैं। तो देखिए, 30 वर्ड पर मिनट कोई बड़ी बात नहीं होती हिंदी में, 35 वर्ड पर मिनट बहुत बड़ी बात नहीं है फिलहाल में, अगर प्रैक्टिस करोगे तो। टाइपिंग सबकी अच्छी है,
परंतु फिर भी एग्ज़ाम में फेल क्यों हो रहे हैं, इसके लिए मैं आपको एक वीडियो बनाऊंगा और उस पर मैं आपको बहुत जल्द ही बताने वाला हूं कि आप वहां पर क्या मिस्टेक ना करें और क्या बच्चे मिस्टेक वहां पर कर रहे हैं, जिससे कि उनकी मिस्टेक उनको लगती है कि 5 है, जबकि जब सॉफ्टवेयर में जब चेक होती है कॉपी तो उनकी 5% से भी ज़्यादा गलतियाँ हो जाती हैं और उसके कारण वह फेल हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो फिलहाल में आप जल्दी जाइए और अपना जो है नाम सर्च करिए कि आपका नाम उसमें लिस्ट में आया है या नहीं आया। और कट ऑफ पर यह है, कट ऑफ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि बहुत सारे कम बच्चे जो हैं ये सब क्वालिफाई कर पा रहे हैं और जब टाइपिंग हो जाती है तो कट ऑफ पर कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है दोस्तों, तो अभी इसके बाद जो हम एक वीडियो बनाएंगे वह बनाएंगे कि टाइपिंग किस तरीके से करें और वहाँ पर एग्जाम सेंटर पर कौन सी गलतियों से बचें। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।